हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने गैस लॉ स्टार्ट किया था बेटा, जिसमें मैंने आपको बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो वॉल्यूम रहेगा वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जिसके बाद हमने जो फाइनल रिजल्ट देखा था दैट वाज योर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और याद रखने वाली बात क्या थी कि जो बॉयल्स लॉ है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। डन। जिसके बाद मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बॉयल्स लॉ है क्या वो काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। जी हाँ, बॉयल्स लॉ काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करता था। आज जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है बेटा दैट इज योर चार्ल्स। ठीक है, आई होप आपने ये एग्जाम्पल्स करके देखे होंगे। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। देखिए, चार्ल्स लॉ क्या कहता है। चार्ल्स लॉ ये कहता है, इमेजिन कीजिए आपका जो गैस है, ठीक है, उसका जो मास है वो आपका सर्टेन लिया है आपने, और इसमें आपने प्रेशर को कांस्टेंट लिया है। डन। ये तो कंडीशन हो गई। अब इमेजिन कीजिए जो गैस का टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम क्या होगा? V0। डन। अब इमेजिन कीजिए हमने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया या फिर किसी T डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम के 1+03 ऑफ T इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर उसका 0 डिग्री पे वॉल्यूम कितना था? V0। तो जो T डिग्री पे जो वॉल्यूम हो जाएगा VT, उसको हम क्या लिख सकते हैं? V। ये कैसे आया है उसको ये समझिए पहले। 1+T/√3। ठीक है, 273। वैसे 273.15 होता है, बट यहाँ पे 273 ही ली हुई है। ठीक है, फिर से समझिए कि जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। किसका? जो 0 डिग्री टेम्परेचर पे वॉल्यूम था उसके 1/273 टाइम। डन। सेम चीज यहां लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें से देखिए बेटा, हमने इन दोनों का इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या है? 273 T0/273। अब देखो, एक चीज और याद रखो, जरा यहां ध्यान दो। ये चीज, ये हमारी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? जो केल्विन स्केल पे टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये यानी कि ये जो टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रही है वो वही टेम्परेचर होगा जो केल्विन स्केल पे होगा। दैट मीन्स योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम इसे क्या लिख सकते हैं? VT इज इक्वल टू V0 कैपिटल T/273। डन। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला? देखो, ये जो वैल्यू होगी ये हमारी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये वाली। ठीक है, तो इससे इसके बेसिस पे हमें क्या पता चला बेटा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, वो भी बढ़ेगी। डन। यानी कि V इज, अब देखो ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? K आएगा, कांस्टेंट है जो कि। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम। ठीक है, चार्ल्स लॉ के बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा? अगर मान लीजिए वो इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, तो जब हमने इसके वॉल्यूम टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? V2। तो इसके बेसिस पे, चार्ल्स लॉ के बेसिस पे हमें क्या मिला? V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, दैट इज योर V1/T1 इज इक्वल टू V2/D2। बॉयल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। चार्ल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे कैपिटल T है और यहाँ पे V है, तो ये क्या मिलता है? हमारा प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, यहाँ ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जैसे ही आपका टेम्परेचर 0 डिग्री हुआ तो वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अब अगर मैं इसके टेम्परेचर को माइनस में लेके चली जाऊं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी ना कि वॉल्यूम 0 हो जाएगी, जो कि होगा हमारा -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
अब मुझे एक बात बताइए, क्या किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है? नहीं। तो ये हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका जो वॉल्यूम है, वो जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएगा, तो आपका वॉल्यूम ऐसा नहीं है 0 हो जाएगा। हो सकता है आपकी जो गैसियस फॉर्म है, वो आपकी लिक्विड और गैस इसमें सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए। डन? बात समझ में आई? यहाँ पे वही चीज मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की बात करी थी, वही चीज जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करी है, वही चीज यहाँ पे है कि जो आपका 273 है उसको 0 पॉइंट लिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, आगे चलते हैं। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूं, तो सेम चीज है जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ बेटा, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए, ये कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिकली बिफोर रीचिंग इट दिस टेम्परेचर इटसेल्फ ऑल गैसेस ईदर गेट लिक्विडिफाई और सॉलिडिफाई। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, चार्ल्स लॉ को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, इसमें हमने क्या बताया, प्रेशर को कंट्रोल रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो देखो, अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और इस कंटेनर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बेटा, तो क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बेटा, तो इससे क्या होगा, जो इनका जो पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट थे वो वॉल्स पे कितना कोलाइड कर रहे थे, उनका नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। जब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन प्रेशर तो हमें कांस्टेंट रखना है, तो जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, चले, सेम चीज है बेटा। यहाँ पे देखिए, चार्ल्स लॉ के बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा। समझ में नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। नेक्स्ट आ रहा है बेटा द गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन क्या होता है, देखिए, अभी तक हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बेसिस पे हम वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर में एक रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट रखना है ये याद नहीं होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है आपका, बीटीसीपी, सीपी ने बीटी। देखिए, अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ में प्रेशर। या फिर आप अगर दिल्ली साइड गए हो तो उसमें कैन नॉट प्लेस जगह है बेटा, तो सी से क्या हुआ, कैन नॉट, एंड पी से क्या हुआ। या फिर ये कह सकते हो पंजाब की जो कैपिटल है वो क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, तो पी से सी। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ में कौन कांस्टेंट होगा, पी। डन। अब देखिए, बॉयल्स लॉ के बेसिस पे हमें क्या पता चला था बेटा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P व्हेन टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ के बेसिस पे हमें क्या पता चला था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वेयर P इज कांस्टेंट। क्लियर। अब हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं ना, V है दोनों में, तो इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। ठीक है, जब आपका टी भी चेंज होगा और पी भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, तो इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, पी वी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हमने क्या बोला था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, गिवन मास ऑफ गैस के लिए अगर V1 V2 चेंज हो रहे हैं, प्रेशर P1 P2 चेंज हो रहे हैं और टेम्परेचर T1 T2 से चेंज हो रहा है, तो जो गैस का इक्वेशन होगा तो वो क्या होगी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। सेम वही चीज कह रही हूँ मैं बेटा, ये क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए बेटा, जब आप कभी भी सेंटीग्रेड स्केल पे बात करते हो, ठीक है, तो वो आपका, और सेंटीमीटर में प्रेशर को आप सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में बात करते हो, ठीक है, ये सब आपके होते हैं नॉर्मल। लेकिन अभी आप अगर टेम्परेचर को केल्विन स्केल में बात कर लो, तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल आपका सेंटीग्रेड स्केल पे हो जाएगा, और आपका स्टैंडर्ड की बात करोगे तो आप केल्विन स्केल की बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आई है जो आपको समझनी भी है। ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी गैस अगर हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में गैस लॉ को फॉलो करती है, तो वो जो गैस होती है वो आपकी आइडल गैस कहलाती है। फिर से समझिए, ऐसी कोई गैस है जो हर एक प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन पे स्ट्रिक्टली गैस लॉज को फॉलो करती है, ठीक है, या गैस की सारी इक्वेशंस को फॉलो करती है, तो वो जो गैस होती है वो गैस होती है आपकी आइडल गैस। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो आपकी सारे गैस इक्वेशंस को फॉलो कर सके हर एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। इसीलिए कोई भी गैस आपकी आइडियल गैस नहीं है। इसीलिए हम सारी गैसेस को क्या कहते हैं? रियल गैस, नॉट आइडियल गैस। डन। अब जब हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इतने बिहेवियर की बात कर ली, इसके बाद एक और लॉ आता है, दैट इज योर गै-लुसाक लॉ। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।